बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं ना, तो उनकी क्वेश्चन ये रहती है कि मैम, मेरा वेट बढ़ा हुआ है, बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एसिड बहुत ज्यादा बनता है। तो ये कहना कि एसिड से वेट गेन होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि एसिड जो होता है वो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। एंड एसिड से बनने से या एसिड रिफ्लेक्स से जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है एसिड की वजह से, उसकी वजह से हमारी गट हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। जब गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डिसबैलेंस होते हैं। एंड जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है या प्रमोट करता है किसको, ओवर ईटिंग को। एंड ओवर ईटिंग से क्या होता है, वेट गेन होता है। तो ये पूरा जो है प्रोसेस है, राइट। एंड अगर हम और डेप्थ में जाना चाहें कि ना सिर्फ वेट गेन, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब हमारी बॉडी में एसिड क्रिएट होता है या इन्फ्लामेशन होती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, जिसको अगर मैं और डेप्थ में क्रॉनिक कंडीशन में जाऊं तो जर्ड का नाम, GERD जिसे हम बोलते हैं, कहा जाता है। सो अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ वेट गेन की, तो और क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को, खास करके विमेन्स, और अगर मैं कुछ सेलिब्रिटीज की देखूँ तो उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि एसिड से आपको बोन्स पेन भी होता है, राइट। तो ना सिर्फ ये सोचना कि एसिड की वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है या एसिड बनता है वेट गेन, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, एसिड ना सिर्फ आपका वेट गेन करेगा, आपकी बॉडी में अदर प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोन पेन। ठीक ठीक है। तो सिर्फ वेट लॉस की आपको डाइट नहीं लेनी है, आपको डाइट ऐसी लेनी है जो आपका जो एसिड है, जो एसिड इन्फ्लामेशन है, उसको रिड्यूस करे। सो ये बहुत प्रोसेस है, इसको आपको समझने की जरूरत है, ना सिर्फ ये सोचना। और बेसिकली एसिड बनता किन चीजों से, एसिड जब आप बहुत ही ज्यादा डीप फ्राइड फूड लेते हैं, आप बहुत ही ज्यादा जंक फूड लेते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि हर किसी की बॉडी हर किसी तरीके का प्रोटीन नहीं सूट कर पाती। तो उस केस में भी एसिड रिफ्लेक्स जो है या एसिड इन्फ्लामेशन जो है वो क्रिएट होती है।